इनेलो ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला ले लिया है जिसके तहत पूरे हरियाणा के अंदर सितंबर तक धरने, प्रदर्शन, रैलियां और बड़े कार्यक्रम करने के ऊपर रोक लगाई गई है। इनेलो ने इस मामले में सरकार के ऊपर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। ये कहा गया है कि जहां बीजेपी के नेता लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पर विपक्षी दलों और खासतौर पर इनेलो की 25 सितंबर की रैली को रोकने के लिए ये पाबंदियां लगाई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार की उस पाबंदी के खिलाफ इनेलो की रणनीति, जिसमें प्रदेश के अंदर धरने, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाई गई है। प्रदेश सरकार ने लगभग 12 दिन पहले ये पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत सितंबर तक हरियाणा के अंदर धरने, प्रदर्शन, रैलियां और बड़े कार्यक्रम करने पर रोक लगाई गई थी। इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि फिजूल खर्ची को रोकने के लिए और तेल की खपत को कंट्रोल में करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार के इन आदेशों को सबसे पहले प्रदेश बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने तोड़ने का काम किया। अर्चना गुप्ता ने पिछले 10 दिन में लगभग 80 स्वागत प्रोग्रामों के जरिए पूरे हरियाणा के अंदर अपनी मूवमेंट बढ़ाई है, जिससे सरकार की पाबंदी के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। इनेलो भी अर्चना गुप्ता के इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने जा रही है। आप खुद देखिए कि अर्चना गुप्ता के प्रोग्रामों में कितनी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आपने इन फोटो के जरिए देख लिया होगा कि अर्चना गुप्ता के प्रोग्रामों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बीजेपी का पूरा संगठन अर्चना गुप्ता के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए वर्किंग कर रहा है। इसके लिए जहां भारी भीड़ जुटाई जा रही है, वहीं पर बीजेपी का पूरा संगठन भी उनके स्वागत कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। पिछले 10 दिन में 100 से ज़्यादा जगह पर अर्चना गुप्ता का स्वागत किया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब सरकार ने हर तरह के कार्यक्रमों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, तो अर्चना गुप्ता सरकार के नियमों को तोड़ने का काम क्यों कर रही है, सरकार के फैसले के ऊपर सवालिया निशान लगाने का काम क्यों कर रही है। और इसी बात को लेकर इनेलो कोर्ट में जाने वाली है। इनेलो 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर अपनी रैली को लेकर शंकित है। उनको ये लगता है कि इनेलो की रैली को रोकने के लिए ही ये पाबंदी लगाई गई है। इनेलो का ये भी सवाल है कि जब अर्चना गुप्ता के कार्यक्रम हो रहे हैं, जब बीजेपी के दूसरे नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसे में विपक्षी दलों के कार्यक्रम कैसे रोके जा सकते हैं। और इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर की रैली हर हाल में होकर रहेगी, और अगर इसके लिए सरकार ने परमिशन नहीं दी तो फिर किसानों की जमीन लेकर उसके ऊपर तंबू गाड़ दिया जाएगा। यानी इनेलो 25 सितंबर की रैली हर हाल में करने का काम करेगी। ये सच्चाई भी है कि इनेलो के लिए 25 सितंबर का दिन सबसे खास होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हमेशा 25 सितंबर पर इनेलो बड़ी रैलियां करते आई है, और इस बार भी इनेलो 25 सितंबर की रैली के लिए अंदर खाते तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में सरकार की पाबंदी के चलते रैली के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है, और इसलिए इनेलो सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा रही है। आप सरकार के इस पाबंदी के फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इनेलो की रैली को सरकार हरी झंडी दिखाने का काम करेगी या पाबंदी जारी रहेगी? अगर सरकार ने पाबंदी नहीं हटाई तो इनेलो क्या रैली करने पर अडिग रहेगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सरकार की पाबंदी और इनेलो की रणनीति को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।